मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देख ली हैं और भाई मुझे अभी तक वो वीडियो नहीं मिली जो आपको बता सके कि एक बिजनेस एनालिस्ट आईटी फील्ड में करता क्या है, कितनी होती है उसकी सैलरी और क्या एआई एक बिजनेस एनालिस्ट को रिप्लेस कर सकता है और कौन बन सकता है बिजनेस एनालिस्ट। तो चलो देखते हैं आज बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है। हाय एवरीवन, वेलकम टू नो कोड 101। मेरा नाम है शुभम और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिजनेस एनालिस्ट के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि बिजनेस एनालिस्ट होता कौन है, बिजनेस एनालिस्ट वो इंसान होता है जो एक बिजनेस या फिर जो क्लाइंट होते हैं उनके बीच में और जो भी डेवलपमेंट वाली टीम है आईटी इंडस्ट्री में उनके बीच में एक ब्रिज का काम करता है। एक ब्रिज का काम मतलब ये होता है कि बिजनेस एनालिस्ट हर एक चीज को बिल्कुल एकदम ध्यान से हर चीज को लीगली डॉक्यूमेंट करता है, जिससे फ्यूचर में ना तो क्लाइंट को इशू आए ना तो डेवलपमेंट वाली टीम कुछ उस पे कमेंट कर सके या फिर कुछ बोल सके। इसको हम ऐसे समझते हैं कि मैं एज अ डेवलपर काम करता हूँ एसेंचर में और मेरे साथ में एक बिजनेस एनालिस्ट काम करता है। बिजनेस एनालिस्ट जो है वो हमारे क्लाइंट यानी कि एसेंचर में मैं किसी क्लाइंट के लिए किसी ऐप की डेवलपमेंट कर रहा हूं, तो बिजनेस एनालिस्ट के पास हर एक रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि डेवलपमेंट वाली टीम जो है, जो मैनेजर है, जो डेवलपर है, जो टीम लीड है, वो हर बार क्लाइंट के पास नहीं जाएंगे कि आप ये रिक्वायरमेंट है, अच्छा ये चीज चेंज करना है, हमें ये चीज यहाँ पे प्लेस करना है। नहीं, ये डेवलपर का काम नहीं होता है आईटी फील्ड में। बिजनेस एनालिस्ट का काम ये होता है कि वो जाएगा क्लाइंट के पास, क्लाइंट से उनकी पूरी की पूरी ए टू जेड रिक्वायरमेंट लेगा, उसको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट करेगा बीआरडीज के रूप में, एफआरडीज के रूप में। उसके बाद यूजर स्टोरीज बनती हैं और उसके बाद में स्प्रिंट प्लान बनता है, जो फिर जो है आगे जाके डेवलपमेंट वाला पूरा का पूरा काम होता है। बीआरडी एफआरडी होता है डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें हर एक चीज जो है मोस्ट उसमें स्क्रीनशॉट भी यहाँ तक कि लगते हैं कि भाई हमें ये चीज़ रिक्वायरमेंट है और ये चीज़ें जो है वो कहीं न कहीं बिज़नेस एनालिस्ट ही मैनेज कर रहा होता है, क्योंकि हमें क्लाइंट से पूरा का पूरा रिक्वायरमेंट लेना होता है कि भैया हमें ये ऐप बनानी है, ऐप में हमारा लॉगिन पेज ऐसा दिखना चाहिए, हमारा लॉगिन का बटन ऐसा दिखना चाहिए। मतलब एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, लॉगिन क्लिक करने के बाद में क्या होना चाहिए और कैसे-कैसे हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है ना, वो पूरा का पूरा वो बिज़नेस एनालिस्ट डॉक्यूमेंट करता है। इसका मतलब ये है कि भाई बिजनेस एनालिस्ट को ना एक बहुत ही बढ़िया कम्युनिकेटर होना चाहिए कि वो बिजनेस एनालिस्ट कि वो जो है वो क्लाइंट यानी कि हमारे क्लाइंट जो है मेजरली फॉरेन के होते हैं भाई, अलग अलग देश के। तो उनसे कम्युनिकेशन करना है, उनकी रिक्वायरमेंट लेना है, फिर उसको डॉक्यूमेंट भी करना है और उसके बाद में फिर जाके वो पूरा का पूरा रिक्वायरमेंट जो है वो डेवलपमेंट वाली टीम को समझाना है कि भैया हमारा ये रिक्वायरमेंट है। अब डेवलपमेंट वाली टीम उस पे काम कर रही है, उसको कुछ चीज़ें जो है वो क्लियरिटी नहीं आ रही है कि भाई हमने लॉगिन वाला पेज बना दिया है। अब नेक्स्ट पेज पे हम जा रहे हैं तो हमें जो भी लेआउट दिखाना है आपके ऐप में, तो ये चीज़ जो यहाँ पे हम प्लेस कर रहे हैं लेफ्ट साइड में, उसको राइट साइड में जाना चाहिए या फिर लेफ्ट साइड में जाना चाहिए या फिर बीच में जाना चाहिए। अगर ये बीआरडी में मेंशन नहीं है, ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं वो मेंशन होनी चाहिए और वो चीज़ें होती है बीआरडी में। तो ये चीज़ें जो है वो जाके डेवलपर अगेन बोलेगा कि भैया बीए साहब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, क्या मैं कहीं भी लगा दूँ? तो बोलेगा कि बिज़नेस एनालिस्ट ठीक है, तुम आगे का काम करो, मैं इसको देखता हूँ। तो उसको देखने के लिए वो फिर अगेन जाएगा बिज़नेस क्लाइंट के पास और फिर उनसे पूछेगा, फिर उनकी रिक्वायरमेंट लेगा, फिर अगेन वो जो है आगे इस पे काम चलता है। बीआरडी जो होता है वो बिज़नेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होता है, एफआरडी जो होता है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होता है, यूज़र स्टोरीज़ होती हैं और उसके बाद में होता है स्प्रिंट प्लान, जो अगेन बिज़नेस एनालिस्ट कहीं न कहीं उसमें हेल्प करता है कि इसको हमें बनाना है। काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट फेजेज़ में काम करता है बिज़नेस एनालिस्ट। जैसे पहले डेवलपमेंट के पहले वो जाएगा भाई रिक्वायरमेंट लेगा, फिर डेवलपमेंट में डेवलपर की भी अगर कोई रिक्वायरमेंट आ रही है तो उसको भी हेल्प करेगा। फिर नेक्स्ट होता है टेस्टिंग, टेस्टिंग में जाके वो टेस्टिंग वाली टीम की हेल्प करता है। टेस्टिंग में वो हर एक रिक्वायरमेंट लेके आता है, जो भी हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि भैया हमें इस डेटा के साथ में इस वेबसाइट को टेस्ट करनी है, तो वो ओरिजिनल डेटा लेकर आता है टेस्टिंग। मतलब ओरिजिनल एक्चुअली में ओरिजिनल नहीं, लेकिन ओरिजिनल ही होता है जो डेमो की तरह क्रिएटेड रहता है, लेकिन अगेन वो पूरी की पूरी टेस्टिंग फेज होती है जिसमें वो डिफरेंट डिफरेंट डेटास लेकर आता है उस वेबसाइट को टेस्ट करने के लिए। इसमें भी बहुत सारी इश्यूज आती, छोटी मोटी चीजें जो है वो फिर से चेक किया जाता है कि भाई ये चीज अगर कोई चीज छूट रही है वेबसाइट में, वो क्लाइंट बोल रहा है कि भाई ये चीज तो हमने सोची थी कि यहाँ पे होगी, तो डेवलपर बोलता है भाई ये तो मेंशन ही नहीं था बीआरडी में। तो बिजनेस एनालिस्ट से बात किया था तो बिजनेस एनालिस्ट बोलता है कि भाई ठीक है चलो हम इसको देखते हैं, फिर से वो कहीं ना कहीं चीजें जो है वो मैनेज करता है। तो यहाँ पे जो है अगेन बिजनेस एनालिस्ट को कम्युनिकेशन आना चाहिए,
बेसिक टूल जैसे एक्सेल जो है ना भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो तो आना ही आना चाहिए। और हमारी जो भी टेक्नोलॉजीज हैं उसकी भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। समझ रहे हो? उसको मतलब कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो भी उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड एट द एंड पूरी की पूरी हमारी जो भी क्लाइंट है, उनको जो बजट अलॉट हुआ है और जो हमारे डेवलपमेंट वाली टीम है, उन सबको एक साथ में लेके चलना होता है कि भैया हमने इतना बजट दिया है, हमें इस चीज़ पे ये रिक्वायरमेंट है। तो बिज़नेस एनालिस्ट भाई ये भी कहता है डेवलपर को कि तुम अपना ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, जितना रिक्वायरमेंट बताया गया उतना ही करो। क्योंकि भाई डेवलपर डेवलपर तो देख रहा होता है ना, उसको विजुअलाइज़ कर सकता है। वो बोल सकता है कि भाई हम इस पे ये भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट बिज़नेस एनालिस्ट बोलता है नहीं, जितना हमें बजट मिला है हम उस पे ही करेंगे, अपना दिमाग मत लगाओ। तो ये होता है बिज़नेस एनालिस्ट कैसे काम करता है। अब बिजनेस एनालिस्ट जो है वो कैसे बन सकते हैं? बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए हमें अगेन जो है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये डॉक्यूमेंटेशन कैसे काम करते हैं और कैसे बेसिक टेक्नोलॉजी जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्लाइंट से कम्युनिकेशन का एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कैसे हमें कम्युनिकेट करना है लोगों के साथ में, कैसे हमें समझना है लोगों की रिक्वायरमेंट्स को, वो एक कहीं ना कहीं एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए आज की डेट में भाई कोई भी ग्रेजुएट हो आप, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप आईटी से हो, नॉन आईटी से हो, आपने बीए बीएससी कुछ भी कर रखा है, आपको बस ये स्किल्स होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अपने आप को प्रेजेंट कर लो। एंड भाई मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा अभी कि भाई नो कोड 101 में एक बहुत ही फ्लैगशिप लेवल का कोर्स लेकर आ रहा है बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। तो इस कोर्स में हम क्या दे रहे हैं? इस कोर्स में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आपको किसी भी आईटी कंपनी में बीए बनाने के लिए ना मैंडेटरी स्किल्स है, वो इंक्लूडेड है। आपको एक्सेल में हर एक चीज जो बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सिखाई जाएंगी। साथ में आपको सिखाया जाएगा एसक्यूएल और उसके साथ में आपको सिखाया जाएगा पावर बीआई। पावर बीआई में आपको डैशबोर्ड क्रिएशन सिखाया जाएगा जो कि प्रेजेंटेशन में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, जहां पे हम हर एक डॉक्यूमेंटेशन पे काम करते हैं, देखते हैं कि भाई हमें डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनाना है, क्या क्या चीजें हमें इसमें इंप्लीमेंट करनी होती है, और हम देखेंगे कि भाई हमें कम्युनिकेशन में कैसे अपनी जो है इंप्रूवमेंट लेकर आनी है कि हम अपने क्लाइंट्स को हैंडल कर ले, और कैसे हम अपने पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट को एनालाइज कर सके और उस पर काम कर सके। और उसके बाद में हम काम करेंगे अपने रिज्यूमे पे, और कैसे हमें डिफरेंट डिफरेंट जॉब पोर्टल्स पे अप्लाई करना है, कैसे रेफरल्स के लिए अप्रोच करना है, ये सारी सारी हम चीजें सीख रहे होंगे, जिसको कंप्लीट करने के बाद में आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे है। अब हम बात करते हैं कि भाई बिजनेस एनालिस्ट जो है इसकी पे रेंज क्या होती है। एज अ फ्रेशर अगर आप इसको स्टार्ट करते हो तो 3 से 7 लाख रुपए के बीच में हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, और लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस हो तो भाई अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है। नेक्स्ट, क्या एआई बिजनेस एनालिस्ट को रिप्लेस कर सकता है? सिंपल सा आंसर इसका ये है कि भाई बिजनेस एनालिस्ट को रिप्लेस करना आज के डेट में काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़े रेंज पे ना चीजों को मैनेज कर रहा है। मतलब कभी कभी ये होता है कि भाई बिजनेस एनालिस्ट काफी काम कर रहा होता है, उसमें ना तो डेवलपर काम कर रहा था, ना तो मैनेजर, ना तो फिर क्लाइंट। क्योंकि बिजनेस एनालिस्ट के पास काफी मतलब एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होती है बिजनेस एनालिस्ट के। सो या अगर आप नॉन आईटी से आईटी में आना चाहते हो और अपने करियर में थोड़ी सी स्टेबिलिटी लाना चाहते हो, तो बिजनेस एनालिस्ट एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जहां पे आपको एक्चुअली में टेक के साथ काम नहीं करना होता है, बट उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेकआउट कर सकते हो, और कोई भी अगर आपको इश्यू है तो आप रिक्वेस्ट कॉल भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।